शमशीर बे नियाम की पहली जल्द पेश खिदमत है। दूसरी जिल्द में ये ईमान अफरोज दास्तान मुकम्मल होती है। खालिद बिन अल वलीद इस्लाम की वो शमशीर थे जो कुफ्र के खिलाफ हमेशा बेनियाम रही। खालिद बिन अल वलीद को रसूल कब ने अल्लाह की तलवार सैफुल्लाह का खिताब अता फरमाया था। खालिद इन अवलीन सिपा सालारों में से थे जिन्होंने नूर इस्लाम को मदीना से दूर दूर तक पहुंचा दिया था। तारीख इस्लाम ही नहीं, आलमी जंगों की तारीख खालिद बिन अल वलीद को चंद एक अजीम जर्नलों में शुमार करती है। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल प्लेटफॉर्म पर भी शेयर करें। है फिन हर्ब और ज़र्ब के माहिरीन और मुबस्सिर आज भी खालिद की जंगी चालों मैदान जंग में उनकी क़ियादत और अस्करी फ़हम व फ़िरासत के हवाले देते हैं। हर मैदान जंग में मुसलमानों की तादाद कम रही है। कुफार की तादाद कहीं दुगनी थी, कहीं से गन्ना और यरमूक के मैदान में कैसर रूम की फौज और उसके इत्तेहादियों की तादाद 1,60,000 थी। इसके मुकाबले में मुसलमानों की तादाद 40,000 के लगभग थी। दुश्मन की फौज का महाज 12 मील लंबा था और इसमें कहीं भी शिगाफ नहीं था। इसके मुकाबले में मुसलमानों ने दुश्मन के महाज के फैलाव को देखकर अपना महाज 11 मील फैला दिया था और दस्तों के दरमियान वसी शिगाफ था। दुश्मन के महाज की गहराई भी ज्यादा थी। दस्तों के पीछे दस्ते खड़े थे जैसे चट्टानों के पीछे चट्टानें खड़ी हों। इसके मुकाबले में मुसलमानों के महाज की गहराई थी ही नहीं। तारीख हैरान है, जंगी मुबस्सिर हैरान है कि मुसलमानों ने यरमूक में रूमियों को शिकस्त किस तरह दी थी और रूमियों की ये शिकस्त फैसला कुन थी। इसके बाद बैत अल मक़दस पके हुए फल की तरह मुसलमानों की झोली में आन गिरा था। ये जंगी चालों का कमाल था। यरमोल की जंग में खालिद बिन अल वलीद ने जो चालें कामयाबी से आजमाई थी वो आज तरक्की याफ्ता ममालिक की फौजों की ट्रेनिंग में शामिल है। खालिद ने कभी तस्लीम नहीं किया था कि दुश्मन की तादाद ज्यादा और उसके हथियार बरतर हैं और मुसलमान बहुत थोड़े हैं तो दुश्मन के सामने आना खतरनाक होगा। ऐसे मौके भी आए कि उन्होंने खिलाफत के अहकाम को नजरअंदाज करके दुश्मन पर हमला कर दिया और फतह पाए। ये ईमान और अज़्म की पुख्तगी का करिश्मा था। ये इस्लाम और सिविल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क का कमाल था। खालिद के किरदार की अजमत देखिए। खुफ अल मुस्लिमीन उमर बिन अल खिताब ने उन्हें पहले सिपा सालारी से माजूल किया तो खालिद बददिल न हुए और सिपाहियों की तरह लड़ते रहे। यरमूक की जंग के बाद उमर बिन अल खिताब ने खालिद को एक इल्जाम में मदीना बुला लिया। खालिद से बाज बरस हुई। अरब के इस वक्त के रिवाज के मुताबिक तरीका ऐसा इख्तियार किया गया जो एक सिपा सालार के लिए तौहीन आमेज था, लेकिन खालिद का रद्द अमल ऐसा था जो खुफ अल मुस्लिमीन को गवारा न गुजरा। उन्होंने सजा कबूल कर ली। खालिद बिन अल वलीद को माजूली पर बहुत अफसोस हुआ, लेकिन उन्होंने खुफ अल मुस्लिमीन का तख्ता उलटने की कोशिश न की। अपनी अलग सियासी पार्टी न बना ली, न अपना महाज कायम कर लिया। अगर वो ऐसा करते तो पूरी फौज उनके साथ थी। वो कौम की निगाहों में अजीज और अजीम थे। उन्होंने उस वक्त की दो बहुत बड़ी जंगी ताकतों को रेजा रेजा करके बखेर दिया था। एक थे ईरानी आतिश परस्त और दूसरे रूमी थे। खालिद ने उन्हें पेदर पे शिकस्तें देकर इराक और शाम को सल्तनत इस्लामिया में शामिल कर लिया था, लेकिन उन्होंने खिलाफत के खिलाफ एक लफ्ज न कहा। उन्होंने अपनी अजमत को नजरअंदाज करके खुफा अल मुस्लिमीन की अजमत का ख्याल रखा। खालिद किया थे और उन्होंने इस्लाम को किया दिया और आज के मुसलमानों को उन्होंने किया विरसा दिया। ये आप इस दास्तान शमशीर बे नियाम की 2 जिल्दों में पढ़ेंगे। इस्लाम की तारीख के साथ बहुत ज्यादतियां हुई हैं। मुख्तलिफ मौरखों और बाद के तारीख नवीसों बड़ियाबाज वाक़यात को गडमड कर दिया है। एक ही वाक़या कई तरह बयान किया गया है। यहाँ तक धांधली की गई है कि बाज वाक़यात तासुब और फ़िरका बंदी के ज़ेर असर गलत रंग में पेश किए गए। तासुब से ये ना समझिए कि इसका मजहरा गैर मुस्लिम मौरखों ने किया है। ये तासुब और दरोग मुसलमान तारीख नवीसों में पाया जाता है। वे वाक़या को सही अंदाज में पेश करने के लिए हमने बहुत से किताबों से मदद ली और छानबीन की है और तहक़ीक़ करके हर वाक़या लिखा है। ऐसे मकामात भी आए कि हमारे लिए फैसला करना मुश्किल हो गया कि सही किया और मफरूज़ा किया है। हमने जांच पड़ताल करके फैसला किया कि सही क्या हो सकता है।
हम जानते हैं कि हमसे इख्तिलाफ किया जाएगा, लेकिन ये इख्तिलाफ छोटे छोटे और गैर अहम वाक़यात में होगा। जिस अंदाज से हमने ये दास्तान शुजात लिखी है, इसे तारीखी नावल कहा जाता है, लेकिन ये उन तारीखी नावलों में से नहीं जिनमें अफसानवी बल्कि फिल्मी रंग भर दिया जाता है। यह तारीख ज़्यादा और नावल न होने के बराबर है। हमने खालिद बिन अल वलीद और उनके तमाम हम सालारों को आम इंसानों के रूप में पेश किया गया है। उन्हें आसमान से उतरे हुए सब्ज पोश नहीं बनाया, ना उनसे ऐसे मुजज़े कराए हैं कि उन्होंने नारा लगाया और दुश्मन दम दबाकर भाग गया। ये कहने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि ये किताब हर घर में मौजूद होनी चाहिए। यह दास्तान हमारी रवायात का मजमुआ है, आज जबकि तफरीही और अखलाक सोज कहानियों ने मुसलमानों की औलाद को पटरी से उतार दिया है। ये किताब जो हम शमशीर बेनियाम के उन्वान से पेश कर रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ाएं। इसमें कहानी की तमाम तर दिलचस्पियां मौजूद हैं और ये हमारी तारीख है और ये हमारी रवायत है। ये इस्लाम की अस्करी रूह की सही तस्वीर है।